नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसकी अगली कड़ी में आज हमारा दूसरा चैप्टर है, वो है हमारा ग्लोब और अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं। तो हम इसको देखते हैं और हम उसी पैटर्न पर देखेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल कर सकें। तो हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में हम इसको देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। चलो तो हम आइए एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है, ग्लोब के बारे में जानेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, कर्क रेखाओं का अक्षांशीय मान क्या है, जो कर्क रेखा उसका अक्षांशीय मान क्या है। साथ में फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 कटिबंधों कौन कौन से हैं। जो पृथ्वी 3 कटिबंधों में बटी हुई है, वो कटिबंध कौन कौन से हैं और कटिबंध किसे कहते हैं, इसको भी जानेंगे। साथ में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, इसको जानेंगे। इसी के साथ छठा क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, इसको जानेंगे। सातवां क्वेश्चन है, भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। हम इन एक एक करके सब क्वेश्चनों का आंसर जानेंगे। चलो तो अब देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम ग्लोब किसे कहते हैं। तो हम ग्लोब को देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्लोब के बारे में दे भी रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्लोब के बारे में दे भी रखा है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसको हम ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब पर हम देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों का सही आकार दिखाया जा सकता है। जो ग्लोब होता है हमारा, उस पर हम देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों को उनका सही आकार दिखाया जा सकता है हम ग्लोब पर। अब हम देखते हैं अक्ष। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। जो अक्ष होता है वो ग्लोब में एक सुई की तरह झुकी हुई अवस्था में होता है, उसको हम ग्लोब कहते हैं। साथ में अब देखते हैं कि जो विषुवत रेखा, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज करो ये अर्थ है हमारी, ये विषुवत रेखा है। तो इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होगा और इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होगा, ये भी आपको ध्यान होगा। और विषुवत वृत्त 0 डिग्री है, वो एक काल्पनिक रेखा है। अब हम देखते हैं अक्षांश देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो अक्षांश विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो विषुवत वृत्त है, यहाँ पे देखो, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। साथ में जो हमारे अक्षांश होते हैं, उनको हमने 360 डिग्री में बांटा गया है। और जो 1/4 यानी 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है, हम किस तरह से किसी स्थान की स्थिति को पहचानते हैं, ये भी देखते हैं। जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर है और दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बेलो ओरिजेंट है। ये दोनों एक ही अक्षांश पर है, लेकिन जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि जो ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का बेलो ओरिजेंट है, वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इस तरह से हम इनको अक्षांश और देशांतरों के रूप में भी बांटते हैं। अब महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं और इनको भी हम देखते हैं। ये है, जैसे 0 डिग्री विषुवत वृत्त है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री है, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश वृत्त हैं, उनको कहते हैं हम। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। साथ ही दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसी के साथ ही विषुवत वृत्त के 66.1/2 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है और विषुवत वृत्त रेखा के 66 डिग्री 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। ये
4 कटिबंध और हैं अलग से। अब हम इसको भी देख लेते हैं साथ में कि जो ताप कटिबंध है ताप कटिबंध है उनको भी हम एक एक करके साथ में देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये 0 डिग्री विषुवत रेखा देख रहे हो, जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर से पड़ता है, उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। पहले मैं कटिबंध बताता हूँ। कटिबंध दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं, और कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर पड़ता है, और इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। साथ में हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध, जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ये दोनों अक्षांश हैं, इनके बीच में कभी भी सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य तिरछा होता जाता है, जैसे ऐसे तिरछा होता जाता है, ध्रुवों की तरफ जाते हैं तब। और इनके बीच में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के साथ में कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी मकर रेखा दक्षिण ध्रुव वृत्त, इनके बीच के तापमान हमेशा मध्यम रहता है, इसलिए इसको हम उपोष्ण शीत कटिबंध और ये दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। साथ में हम देखते हैं कि शीत कटिबंध किसको कहते हैं। जो दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, इसके बीच के क्षेत्र को हम उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है और सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं उठ पाता है, इसलिए हम इसको शीत कटिबंध कहते हैं। आप इनको यहाँ पे एक एक करके देख भी सकते हो, जैसे ये यहाँ पे ये उष्ण कटिबंध दे रखा है, यहाँ पे शीत कटिबंध दे रखा है और यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध दे रखा है। अब हम देखते हैं देशांतर संदर्भ रेखाओं देशांतरी यामात्रों को कहते हैं। जो देशांतर रेखा वो संदर्भ रेखाओं देशांतरी यामात्रों को कहते हैं। ये ग्रीनविच से, जो सपोज कर लो ये ग्रीनविच है, और इसके पूर्व और पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध, ये दोनों क्षेत्रों को बांटती है। जैसे देशांतर है जो पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को बांटती है। इनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। जो देशांतरों के बीच की दूरी है इनको अंशों में मापा जाता है, देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। अब हम देखते हैं प्रमुख यामोत्तर के बारे में देखते हैं। प्रमुख यामोत्तर जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती हैं। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है, जिसका मान 0 डिग्री है, तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तरों को मिलाकर पृथ्वी को 2 बड़े समान भागों में बांटती हैं, जिसे हम पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं ग्रिड किसे कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये देशांतर है और ये अक्षांश है, इनका जो ग्रिड बनता है, जो ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर यामात्रों का जाल को ही हम ग्रिड कहते हैं। और हम इसकी सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति की जानकारी सटीक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसको देख लो आप, जैसे यहाँ पे है ये, इसको देखो आप, यहाँ पे ये ग्रीनविच दिख रहा है आपको। ये 0 डिग्री ग्रीनविच जो ब्रिटिश वेधशाला से आगे पूर्व में और पश्चिम में, इनको पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटा गया है। अब हम देखते हैं, जो ग्रिड की सहायता से हम जैसे किसी भी स्थान की स्थिति को देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम एक असम धुबरी में है, असम में धुबरी है, उसका एग्जांपल लेते हैं। ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 90 डिग्री
पूर्वी देशांतर में। जब हमको ये दोनों चीज़ें पता होती है तब हम उस स्थिति को ठीक से पहचान सकते हैं और किसी भी स्थान की, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये कौन सी जगह पर है। अब हम देखते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन होता है, जो समय होता है उसको मापने का सबसे अच्छा साधन होता है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति के माध्यम से इनको सबसे अच्छे मापा जा सकता है। देखते हैं स्थानीय समय घड़ी के द्वारा, जो घड़ी होती है हमारी, घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय माना जाता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसको हमने 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है। जो हमारी अर्थ है वो 24 घंटे के अंतर्गत 360 डिग्री अंशों पर घूमती है। तो एक घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में वो 1 डिग्री अंश पर घूमती हैं। इस तरह हमने इसको बांट रखा है। साथ में आप देखते हैं जो ग्रीनविच है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जो ग्रीनविच है, ये जैसे जैसे हम ये ग्रीनविच को देखते हैं, ग्रीनविच जो सपोज कर लो यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो इसके आगे जैसे जाएंगे हम, तो 15 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो ये 1 घंटा आगे हो जाता है। और जैसे ही हम ग्रीनविच के 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो ये 1 घंटा पीछे हो जाता है। तो सपोज कर लो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो इसके आगे पूरब में 1 घंटा आगे हो जाएगा, मतलब 1 बजे होगा। और साथ में जैसे हम इसके पीछे जाएंगे, इसके पूर्व पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 बज रहे होंगे। तो जब हम ग्रीनविच के आगे जाते हैं तो 1 घंटा आगे हो जाता है 15 डिग्री, और जब 15 डिग्री हम पीछे जाते हैं तो 1 घंटा पीछे हो जाता है। और इसके ठीक पीछे, ग्रीनविच के ठीक पीछे 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। अब हम आगे देखते हैं मानक समय क्यों मानते हैं, इसको भी हम देखते हैं। मानक समय हम क्यों मानते हैं, इसको देखते हैं। भारत में गुजरात, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भारत में यहाँ पे गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। मानक समय क्यों मानते हैं, किसी देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। अब भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। तो लंदन में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में यहाँ पे शाम के 7:30 बजते हैं। आप सबने, जो क्रिकेट प्रेमी है, उनने सबने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पे 7:30 बजे मैच स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे लंदन में 2 बजे स्टार्ट हो जाता है दोपहर के। अब हम देखते हैं पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांट रखा है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। अब हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल अधिक है और उन्होंने अपना मानक समय 1 से अधिक मान रखा है। जैसे रूस है, रूस में मानक समय 11 है। ऐसे ही कनाडा में बताना आपको, और एक से यूएसए में बताना, मैं आगे इनको बताऊंगा, यह आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों को आपको बताना है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमारा जो भारत का मानक समय, वो पहले भारत की स्थिति 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व के बीच में है, और इन दोनों को हम जोड़ के डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को हम प्लस करके डिवाइड करेंगे और 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे ये 82.5 डिग्री पूर्वी आएगा। तो इसलिए इसको हमने भारत की मानक यामोत्तर रेखा मान रखी है। तो ये था दोस्तों आज हमारा लेसन। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चनों को। तो पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो हम पृथ्वी का सही आकार हम देख सकते हैं कि पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब ये पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ी चपटी है। ग्लोब किसे कहते हैं,
पृथ्वी ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, इसको हम ग्लोब कहते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तर है। साथ में पृथ्वी के 3 कटिबंध कौन कौन से हैं, तो हमने देखा है कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये 3 कटिबंध है। अब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, जो विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, एवं ग्रीनविच से पूर्व एवं पश्चिम की ओर जाने वाली देशांतर रेखाओं को देशांतरी रेखा कहते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य कर्क रेखा एवं मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त की जाती है। साथ में ये भी देखते हैं, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, क्योंकि जो ग्रीनविच का समय है वो 12 बजते हैं, तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है, और पूर्वी गोलार्ध में जैसे 15 डिग्री आगे आते हैं तो 1 घंटा 5 मिनट का अंतर होता है। तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है, और ये हमारे ग्रीनविच से, जो ग्रीनविच ब्रिटिश वेधशाला उससे 5.5 घंटा आगे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे शाम के 5 बजते हैं जब वहाँ पे 12 बजते हैं। तो अब आगे के इन क्वेश्चनों को भी देखते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है, तो प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री है, आपको सबको पता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो आपको पता है ये ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो 360 है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित हैं, दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड अक्षांशीय समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर रेखाओं का जाल है। साथ में ये भी देखते हैं कि मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। साथ में भारत का मानक यामोत्तर क्या है, तो भारत का मानक यामोत्तर है 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। अब हम 0 डिग्री यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जानते हैं, और देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती हैं, ठीक है। अब हम ये भी देखते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इससे लाभ उठाएंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय हिंद दोस्तों।